बच्चों इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। रेडियस रेडियस हमारा क्या होता है बच्चों? ए नॉट एन स्क्वायर बाय जेड। अब हमें जेड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन खास दे नहीं रखी। हाइड्रोजन एटम पहले वाले में दे रखा है, लेकिन बाकियों में भी हाइड्रोजन ही होगा। ओके गाइस, तो तुम्हें एन स्क्वायर बाय जेड से रिलेट करना पड़ेगा। जेड सेम है, ए नॉट कांस्टेंट है, एन के प्रोपोर्शनल, एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा रेडियस। निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे गाइस? एन स्क्वायर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो तुम्हें हर एक के लिए निकालना पड़ेगा, जैसे हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा? फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस होगा ए नॉट फोर स्क्वायर बाय जेड। जेड हाइड्रोजन मान के 1 मान लो, तो दिस इज द रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट। सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा? ये बच्चों, तो तुम्हें हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। यू विल हैव टू चेक फॉर ईच एंड एवरी ऑप्शन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछा गया है गाइस। क्लियर है या नहीं बच्चों? हर एक को तुम चेक करोगे, जैसे यहाँ पे रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ये है, सेकंड ऑर्बिट ये है, कितना टाइम ज्यादा है? बेसिकली आर ऑफ फोर बाय आर ऑफ टू विल बी फोर स्क्वायर बाय टू स्क्वायर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? लाइक दैट यू हैव टू कैलकुलेट फॉर ईच एंड एवरी ऑप्शन। क्लियर हो गया? द मेन रिलेशन वी आर यूजिंग इज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड। दैट इज द रिलेशन वी आर यूजिंग। और क्योंकि यहाँ पे जेड सबके लिए सेम है, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। दैट इज व्हाट वी आर यूजिंग। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों ये क्वेश्चन? गुड। वन सेकेंड गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए एनर्जी वर्सेस एन, नहीं एनर्जी वर्सेस जेड का प्लॉट पूछा गया है फॉर कांस्टेंट एन। एन यहाँ पे हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे रखा है, बट एन इज बेसिकली द ऑर्बिट ओवर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अभी तुमने पढ़ा नहीं है। इट रिलेट्स टू एन ओनली, द ऑर्बिट जिसकी हम बात कर रहे होते हैं। मतलब यहाँ पे एन इज योर ऑर्बिट जिसकी बात करी जा रही है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। हमें कहा गया है एन इज कांस्टेंट, मतलब एक तरीके इट इज -13.6 जेड स्क्वायर। मुझे एन तो 13.6 के आदि चला गया, हाँ है ना बच्चों? मैं इसको ऐसे लिखता हूँ। हमें पूछा गया व्हाट इज द कर्व ऑफ एनर्जी वर्सेस जेड। एनर्जी वर्सेस जेड का प्लॉट पूछा गया है। पहली चीज गाइस, इसको दिस इज अ कांस्टेंट, इसको क्या मान लो? ए मान लो, तो ये बन जाएगा -a z स्क्वायर। दैट इज द प्लॉट यू विल हैव। हाँ है ना बच्चों? एनर्जी इज लाइक -a z स्क्वायर। तो ये y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर का कर्व क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर का कर्व ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो इट विल बी लाइक दिस बच्चों, इट विल बी लाइक दिस गाइस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? y विल बी -a z स्क्वायर -a x स्क्वायर टाइप कर्व जा रहा है। y इक्वल टू -a x स्क्वायर, इसका कर्व ऐसा जाता है बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? बना लोगे नहीं बना लोगे? एनर्जी वर्सेस जेड का नेगेटिव में जा रहा है। अगर कोई काइनेटिक एनर्जी का पूछेगा तो क्या जाएगा बच्चों? काइनेटिक एनर्जी वर्सेस जेड का, काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, इट विल बी 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो इसका जो कर्व जाएगा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस जेड का कर्व फॉर कांस्टेंट एन, ये टोटल एनर्जी वर्सेस एन का कर्व था, ये काइनेटिक एनर्जी वर्सेस जेड का कर्व बना रहा हूं फॉर कांस्टेंट एन। ये अपवर्ड जाएगा बच्चों, विल बी लाइक दिस। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर है हर एक बच्चे को? दैट्स गुड। नेक्स्ट बच्चों,
अब इसको देखो, ये वेवलेंथ की रेडिएशन हमें चाहिए, किस स्पेक्ट्रल लाइन से इस वेवलेंथ की रेडिएशन आएगी। हम कहेंगे या तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, क्लियर है बच्चों, या तो ये यूज किया जाए। यहाँ पे 1/r की वैल्यू यूज कर रहे होगे तुम, ध्यान से देखो ये कैसे बनेगा। 1/λ इज 1/900। हाँ है ना बच्चों, एक काम करो 9000 कर दो, क्योंकि ये एनएम में है, एंगस्ट्रॉम में कर दिया, और 1/r आ गया 911.5। हाइड्रोजन एटम की बात करी गई है, जेड आ गया 1, 1/n1² माइनस 1/n2²। क्लियर है गाइस? आइदर सॉल्व यूजिंग दिस इक्वेशन, नॉट अ कन्वीनियंट वे, या फिर तुम 1242/900 कर दो। 1242/900 कितना आता है गाइस, कोई बताएगा मुझे? ये हम एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना चाह रहे हैं, ये हम क्या निकालना चाह रहे हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन, इट इज 1.38। ओके गाइस, ये 1.38 आ रहा है। अब हमें चेक करना है 1.38 कौन से ट्रांजिशन से आएगा, एनर्जी डिफरेंस किन दोनों का 1.38 के करीब आएगा, अप्रोक्सीमेट। ओके गाइस, इन्फिनिटी टू वन तो हमारा 13.6 आ जाएगा, इन्फिनिटी पे एनर्जी जीरो, वन पे -13.6, तो डिफरेंस कितना आ गया 13.6। इन्फिनिटी टू टू कितना आएगा, इन्फिनिटी पे जीरो, टू पे -3.4, तो 3.4 आ गया। इन्फिनिटी टू थ्री कितना आएगा बच्चों, 1.51। हाँ है ना बच्चों, इन्फिनिटी पे जीरो, थ्री पे 1.51 नेगेटिव में, तो डिफरेंस आ गया 1.51। या तो ये हो सकता है इन्होंने अप्रोक्सीमेट कराओ, या फिर ये आ सकता है। 5 to 3 भी देख लेते हैं, 5 पे एनर्जी कितनी होती है, 3 पे होती है 1.51, और 5 पे कितनी होती है गाइस, 5 पे कितनी होती है, 3 पे होती है 1.51, 5 पे होती है आई गेस 0.54। हाँ है ना, बोलो गाइस, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इट विल बी, अगर हम एनर्जी डिफरेंस देखें बिटवीन E5 माइनस E3, इट विल बी -0.54 माइनस ऑफ -1.51। क्लियर है बच्चों, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा गाइस, 54, 0.54 होता है, तुमने गलत लिखा है, 0.54 होता है, 9 मत कर देना। तो बच्चों ये कितना आएगा, 0.97 रफली, मे बी। हाँ है ना बच्चों, तो अभी देखो इसमें कोई भी आंसर एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हारा पार्शियन इज मोर क्लोज 1.51। ठीक है ना गाइस, इन्होंने आंसर प्रॉपरली नहीं दे रखा, एक प्रॉपर वैल्यू आ जाए, एक प्रॉपर आंसर आ जाए, वो नहीं दे रखा, लेकिन अप्रोक्सीमेट अगर तुम लोगे तो इट शुड बी ऑप्शन डी, 1.51। आई मीन 1.38 इज मोर क्लोज टू 1.51 एज कम्पेयर टू 0.97। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई ये चीज, एंड दिस मेथड इज मच बेटर देन सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन। ओके गाइस, लेकिन यहाँ पे तुम्हें थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन करना पड़ सकता है, एग्जैक्ट आंसर आ जाए अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो तुम्हें अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा। इन्हें देखो ना, इन्हें जो वैल्यूज दे रखी हैं तुम्हें क्वेश्चन में, वो एग्जैक्टली सही नहीं दे रखी। एच कितना होता है, 6.67 होता है, हाँ है ना बच्चों, या 6.62, सॉरी 6.63 होता है, जिसको इन्होंने 6.6 लिखा है। ये हमारा 10⁵ नहीं होता है, ये 1.097 इंटू 10⁵ होता है सेंटीमीटर इनवर्स में। मीटर इनवर्स में बेसिकली कितना आ जाएगा, 10⁵7। लेकिन एक्चुअल आंसर 10⁵7 से नहीं आना चाहिए, किससे आना चाहिए, इससे बच्चों, समझिए आए। तो इन्होंने खुद राउंड ऑफ करा हुआ है ताकि आंसर आसानी से आ जाए, कि यहाँ पे जो वैल्यू यूज करनी है वो क्या यूज करनी है, 10⁵7 यूज कर लो इंस्टेड ऑफ 1.097 इंटू 10⁵7। यहाँ पे जो हमने आर को 911.5 लिया है, ये 911.5 के बजाय ये क्या कह रहे हैं, आर की वैल्यू क्या उठा लो, 1000 उठा लो, एक तरीके से। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है?
हमने आर की वैल्यू उठाई थी, हम जो वैल्यू उठाते हैं वो ये उठाते हैं। ये कह रहे हैं ये मत उठाओ, इसको उठा लो 10⁻⁷। मतलब ये कह रहे हैं यहाँ पे 9 11.5 की बजाय क्या उठा लो, इसे 1000 उठा लो। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, अब इससे क्वेश्चन आसानी से हो सकता है, आई गेस। ये कितना आ गया? ये तो मेरे ख्याल से 1/9 आ गया। अब 1/9 इज 1 माइनस, ये देखना पड़ेगा तुम्हें। क्लियर है बच्चों कि कौन से आंसर मैच कर रहा है? क्लियर है यहाँ तक? हर एक बच्चों क्लियर है या नहीं? गुड। तो हो जाएगा ये क्वेश्चन। लेकिन इजियर मेथड इन मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन इज दिस, कि एनर्जी ऑफ फोटोन निकालो और चेक करो किन दोनों का एनर्जी डिफरेंस उसके बराबर आ रहा है। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आया नहीं आया? क्लियर टू यस एवरीबॉडी और सर, आ नॉट? गया। बेटा आप म्यूट पे हो जाओ। ओके, बच्चे इसको देखो, ये तो आसानी से कर लोगे। रिमेंबर, फर्स्ट स्टेट नहीं पूछा गया है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पूछा गया है, मतलब n = 2। जेड भी हमें दे रखा है एज 2 बच्चों, क्योंकि हीलियम आयन दे रखा है। N2Z2 रेडियस पूछा गया है गाइस। इट इज A0 N² / Z। निकालोगे नहीं निकालोगे? गुड। नेक्स्ट आसानी से हो जाएगा। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की बात करी गई है, फैक्टर मेंबर पे जाएगा ये। नेक्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम की एनर्जी इतनी है, होती है इतनी, हमें पता है, यही आता है। -2.18 × 10⁻⁸ Z² / N², दैट इज द एनर्जी। एनर्जी इन थर्ड ऑर्बिट क्या होगा बच्चों? अब गाइस पूरा करने की जरूरत नहीं, पूरा एग्जैक्टली उन्हें पूछा भी इन टर्म्स ऑफ दिस वैल्यू है, इन टर्म्स ऑफ दिस ही पूछा है। हमें बताया एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट या थर्ड ऑर्बिट क्या आ जाएगा? Z² / N² होता है नहीं होता है? तो निकाल लोगे नहीं निकालोगे, इसका कितना टाइम्स होगा, हाँ है ना बच्चों? निकाल लोगे इसे, Z² / N² विल गिव द आंसर। जेड हमें पता है फर्स्ट, और सॉरी जेड हमें पता है हाइड्रोजन एटम, और एन हमें दे रखा है फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट। क्लियर है बच्चों? निकालोगे नहीं निकालोगे? ओ सॉरी, थर्ड बोर्स ऑर्बिट। हाँ, तो हमारा एन हो गया 3 और जेड हो गया 1 बच्चों। क्लियर है यहां तक? गुड। नेक्स्ट, ये तो क्वेश्चन क्लास में ही करा था, इस पे आते हैं। लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन बच्चों। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज का मतलब कौन से ट्रांजिशन की बात करी गई है बच्चों? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज, लाइमन का मतलब 1 पे जा रहा है, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब है मैक्सिमम एनर्जी ट्रांजिशन, मतलब कहां से कहां जा रहा है? इन्फिनिटी टू 1 जा रहा है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी इन लाइमन सीरीज इज इन इन्फिनिटी टू 1। ये हमें लैम्डा दे रखा है, और लैम्डा पूछा है फॉर बाल्मर सीरीज का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, और वो भी He+ आयन में। तो Z हो गया 2 बच्चों। बाल्मर सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब हो गया मिनिमम एनर्जी ट्रांजिशन, ये आएगा गाइस। इसे λ1 लिख दो। हमें λ1 चाहिए इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, एक काम करो दोनों को डिवाइड कर दो। तो ये λ1/λ विल बी इक्वल टू 2² सॉरी 1², 1/1², 1/∞² तो 0 ही हो जाएगा, बाय 2²। नहीं बेटा, ध्यान से देखो, चेक करो, दिस बाय दिस करोगे तो λ1/λ ही तो बनेगा।
विल बी इक्वल टू दिस बाय दिस। दिखा है नहीं दिखा? समझ गए ना बेटा मैंने जो लिखा है? दिस बाय दिस इज नथिंग बट लैम्डा वन बाय लैम्डा, और यहां से आंसर हो जाएगा, यू विल गेट लैम्डा वन इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। क्लियर है यहां तक बच्चों? हो जाएगा नहीं हो जाएगा गाइस? समझ गए? गुड। नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चों। सेकंड ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस इज एक्स, थर्ड ऑर्बिट ऑफ B3 प्लस इज व्हाट? हमें बताया R इज ए नॉट एन स्क्वायर बाय जेड, तो एन स्क्वायर बाय जेड की रेशियो लेंगे हम। बच्चों आवाज नहीं प्लीज। इट विल बी एन स्क्वायर बाय जेड, ई नॉट तो कांस्टेंट है, तो एन फॉर थर्ड ऑर्बिट बाय जेड। B3 प्लस के लिए जेड क्या होगा बच्चों? B3 प्लस के लिए जेड क्या होगा? जेड इज 4 बाय एन स्क्वायर बाय जेड फॉर Li2 प्लस। कर लोगे नहीं कर लोगे गाइस? ये एक्स दे रखा है, हाँ बेटा बोलो। दिस इज एक्स। कर लो नोट बेटा। किसकी? नीचे वाले की? इन रुक गया, बस नोट कर लेंगे। कोई आंसर मैच कर रहा है? गुड। ठीक है बच्चों, तो इन और एन स्क्वायर बाय जेड से ही करना था उसे, और कुछ नहीं करना था। ये तो कर लोगे फिर, नेक्स्ट हो जाएगा। इसको करते हैं बच्चों। वन सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड बच्चों। पूछा गया है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विच इज इनकरेक्ट, बताओ बच्चों। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n मान लो, n द ऑर्बिट। तो वेलोसिटी इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन z, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाय n। याद होगा तुम्हें 2.18 इंटू 10⁶ z बाय n। तो अगर तुम n को डिक्रीज करोगे तो वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? इंक्रीज होगी। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन z, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस। हम कहेंगे जब z को डिक्रीज करोगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी। तो दिस इज रॉन्ग बच्चों। विद डिक्रीज इन z वेलोसिटी डिक्रीजेज। हाँ है ना बच्चों? और स्टेटमेंट टू हमारी क्या थी गाइस? करेक्ट। हाँ है ना? समझ गया? वेलोसिटी इंक्रीज विद डिक्रीज इन z एंड वेलोसिटी शुड इंक्रीज विद इंक्रीज इन z। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक गाइस? हर एक बच्चों क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये स्टेटमेंट? ऑल राइट। नेक्स्ट में हमें पूछा गया विच आर करेक्ट। विच आर करेक्ट पूछा गया है हमें। देखो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हमारा टोटल एनर्जी होता है -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। करेक्ट। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाय एन। तो वेलोसिटी इंटू एन जेड के प्रोपोर्शनल होगा या जेड स्क्वायर के? जेड के, ये गलत है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन बच्चों तुम्हें ये याद होगा, ये मैंने करवाया था। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों? v/2 पाई आर। हाँ है ना बच्चों?
तुम्हें याद होगा टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन मैंने करवाया था 2 π r/v। हाँ है ना। नाउ r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² / z, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z/n। तो हमारा क्या बन जाएगा? इट विल बिकम n³ / z²। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? गाइस रिमेंबर दिस और नॉट? तुम्हारा ये अगर टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऐसे डिपेंडेंट है z और n पे, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन इज z² / n³। ये मैंने क्लास में करवाया था ये, मेरे ख्याल से, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। हाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन इज डिपेंडेंट ऑन z एंड n। यहाँ पे z³ / n³ दे रखा है, दैट इज रॉन्ग। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बताया था बच्चों, आई गेस, कि z(e²/r²) होता है। हाँ है ना बच्चों? याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन z और r² इज n²/z, मतलब r इज z, n²/z, तो ये आ जाएगा। दैट इज हाउ फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन z एंड n। ये बनता है z³ / ये भी शायद मैंने करवाया था क्लास में। दैट इज हाउ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिपेंडेंट ऑन z एंड n। दिस इज करेक्ट बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? लेकिन एक चीज जरूर है कि जो चीज करवा दी तुम्हें वो तुम्हें प्रॉपरली याद होनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। रटा होना चाहिए लेटर से। नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चों। ये कर लोगे गाइस? थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट ऑफ Li2+ का डिफरेंस इज r1। थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट ऑफ He+ का डेल्टा H, मतलब डेल्टा r इज डेल्टा r2। r1/r2 क्या होगा? हम कहेंगे होता है a0n²/z, z फॉर Li2+। z फॉर Li2+ कितना होता है बच्चों? 3। ये आ जाएगा हमारा 4² - 3²। दूसरे का क्या हो जाएगा? a0/4, अगेन 4² - 3²। ये है हमारा डेल्टा आर, मतलब डेल्टा r1। ये है डेल्टा r2। निकालोगे नहीं निकालोगे गाइस? बच्चों बताओ। ओ He+ है, सॉरी, इट विल बी 2 बच्चों। क्लियर है यहाँ तक गाइस? समझ में आया नहीं आया? He+ के लिए ये है डिफरेंस इन रेडियस, Li2+ के लिए ये है डिफरेंस इन रेडियस बच्चों। हो जाएगा ना बेटा? हाँ बेटा। नेक्स्ट। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज मतलब इंफिनिटी टू वन। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज ऑफ He+, दैट इज बाल्मर सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ 3 to 2। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? क्वेश्चन अभी हमने किया था ना, ये एग्जैक्टली सेम था क्या? एग्जैक्टली सेम था He+ का, एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन। रेडियस भी हो जाएगा। इस पे आओ बच्चों। गाइस ये हमारा वेव नंबर है। ये RH लिखा हुआ है, बट दे मीन R गाइस। R 1.097 इंटू 10⁻7 की बात करी जा रही है। हाइड्रोजन एटम है, इसलिए हमारा Z1 आ गया। अब हमें कहा गया है बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज का मतलब है ये 2 है। एज वेवलेंथ डिक्रीजेस, वेवलेंथ डिक्रीज मतलब एनर्जी तुम्हारी बढ़ती जा रही है। लाइंस कन्वर्ज करती है नहीं करती है गाइस? दे कन्वर्ज, दे एक्चुअली कन्वर्ज। हाँ याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? कि पहले गैप ज्यादा होता है, फिर गैप कम होता जाता है। हाँ है ना बच्चों? दैट की गैप कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, लाइंस कन्वर्ज, दिस इज करेक्ट। n1 is 2, करेक्ट, बाल्मर सीरीज की बात करी गई है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए n2 must be 3, ये भी करेक्ट है।
आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम वेव नंबर ऑफ दीज लाइंस। बाल्मर सीरीज से आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे निकालोगे? आयोनाइजेशन तो होता है 1 से इंफिनिटी भेजना, बाल्मर से तुम आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं निकाल सकते। बाल्मर तो ये हो गया 2 से, जैसे 3 से 2, 4 से 2, मैक्सिमम इंफिनिटी से 2। तुम्हें तो जो एनर्जी डिफरेंस चाहिए वो चाहिए इंफिनिटी और 1 के बीच का, फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी। हाँ है ना बच्चों? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? 1 से इंफिनिटी पे फेंक देना। क्लियर है या नहीं बच्चों? तो ये हम आयोनाइजेशन एनर्जी बाल्मर सीरीज से नहीं निकाल सकते, दिस इज रॉन्ग। क्लियर है यहां तक? समझ गए? अगर लाइमन सीरीज होता तो हम आयोनाइजेशन एनर्जी निकाल लेते। इंफिनिटी टू 1 के लिए जो एनर्जी रिलीज है वही एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी की टर्म्स में पॉजिटिव आ जाएगी। मतलब अगर हम इंफिनिटी टू 1 देख रहे हैं, इसमें जो एनर्जी रिलीज है वही एनर्जी एब्जॉर्ब होगी जब तुम उसे 1 से इंफिनिटी भेजोगे, या दैट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। लाइमन सीरीज का मैक्सिमम एनर्जी ट्रांजिशन कॉरेस्पॉन्ड्स, उसका मैग्नीट्यूड कॉरेस्पॉन्ड्स टू आयोनाइजेशन एनर्जी। इन्फिनिटी टू 1 का जो एनर्जी का मैग्नीट्यूड है दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू आयोनाइजेशन एनर्जी। बच्चों क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। नेक्स्ट। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ टू स्पेक्ट्रल सीरीज। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब है मैक्सिमम एनर्जी ट्रांजिशन इन्फिनिटी टू एन। तो पहले वाले में हमें वेवलेंथ ये आएगा बच्चों, किसकी बात करी गई है? हाइड्रोजन की बात करी गई है। 1/n1² माइनस 1/इंफिनिटी स्क्वायर, ये हो गया फॉर वन स्पेक्ट्रल सीरीज। दूसरे के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? r×1² 1/n2² माइनस 1/इंफिनिटी स्क्वायर। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? और हमें कहा गया है, ये तो हमारा जीरो हो जाएगा, 1/इंफिनिटी स्क्वायर इज जीरो। हमें कहा गया है वेवलेंथ की रेशियो इज 9:1। λ1/λ2 इज 9:1। पूछा गया है कौन सी स्पेक्ट्रल सीरीज है। भाई अगर जैसे N1 1 है तो लाइमन सीरीज है, N1 2 है तो बाल्मर सीरीज है, N1 3 है तो तुम्हारी पार्शियन सीरीज है। निकाल लोगे नहीं निकालोगे बच्चों? यहां से तुम रेशियो निकाल के देख लो, तुम्हारा आ जाएगा λ1/λ2, λ1/λ2, या λ2/λ1 ले लेते हैं, λ2/λ1 विल बी इक्वल टू n2² / n1²। तो बेसिकली तुम देख सकते हो n2/n1 की वैल्यू क्या आने वाली है? 1:3। मतलब एक तुम्हारा लाइमन होगा, एक तुम्हारा पाश्चन होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ध्यान से देखो, λ1/λ2 इज 9/1, तो तुम्हारा n1/n2 इज 3:1। n1/n2 इज 3:1। तुम्हारा एक लाइमन होगा, एक पाश्चन होगा। क्लियर है यहां तक? एक में n1 है, एक में n3 है। समझ गए गाइस? नेक्स्ट पे आते हैं। अब इस पे आ जाओ बच्चों। ये ऑल दो हमें लिखा हुआ है मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसीज, लेकिन यूनिट्स देखो गाइस, सेंटीमीटर इनवर्स दे रखा है। ये वेव नंबर की बात कर रहा है। इट इज टॉकिंग अबाउट वेव नंबर बच्चों। ये जो डिफरेंस है वेव नंबर में है। हमें एक आ गया लाइमन के लिए मैक्सिमम माइनस मिनिमम वेवलेंथ। एक मिनट रुक जाओ बच्चों, मेरे को देखने दो क्या कहा है। लाइमन के लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फॉर लाइमन क्या आएगा बच्चों? आर कांस्टेंट, Z² भी कांस्टेंट, R² Z² कांस्टेंट। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अच्छा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए हमारा जो ट्रांजिशन होगा वो क्या होगा लाइमन में? इट बी 1/1² माइनस 1/इंफिनिटी स्क्वायर बच्चों। हाँ है ना? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी
गाइस ये तो वेव नंबर है, ये वेव नंबर है, इतना याद रखो, दिस इज वेव नंबर। हमें एक आ गया है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कॉरेस्पॉन्ड्स टू इन्फिनिटी टू वन, मिनिमम फ्रीक्वेंसी विल कॉरेस्पॉन्ड टू 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 वन फॉर लाइमन। दिस इज डेल्टा न्यू फॉर लाइमन। क्लियर है यहां तक? नाउ व्हाट इज डेल्टा न्यू फॉर बाल्मर? आर जेड स्क्वायर दोनों में कांस्टेंट है तो मैंने काट ही दिया उसे, रेशो पूछी गई है ना गाइस। बाल्मर के लिए डेल्टा न्यू मैक्स क्या आ जाएगा बच्चों? बाल्मर के लिए ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को कॉरेस्पॉन्ड करना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया इन्फिनिटी टू टू, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी को कौन कॉरेस्पॉन्ड करेगा? थ्री टू टू बच्चों। क्लियर है यहां तक गाइस? दिस रेशो विल गिव यू द आंसर, दिस रेशो विल गिव यू द आंसर बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? यहाँ पे पूरे में आर जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई और होना चाहिए था, लेकिन दोनों में ही मल्टीप्लाई होगा तो मैंने उसे काट दिया। समझिए गाइस, दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू, ये दिस मैं लिख देता हूं, दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू maximum frequency for Lyman and Balmer. This corresponds to minimum frequency for Lyman and Balmer बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? बच्चों क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ऑनलाइन वाले बच्चों somebody respond with a yes sir, हाँ सर समझ में आ गया। Yes, sir. गुड, नेक्स्ट। ये तो इजीली कर लोगे, बस ये गड़बड़ मत करना, सेकंड एक्साइटेड स्टेट पूछा गया है बच्चों। n इक्वल टू 3 की बात करी गई है, z हमारा 2 है, He प्लस आयन। ठीक है ना बच्चों? एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही पूछी गई होगी, it will be minus 13.6 z square by n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है यहां तक बच्चों? गुड, नेक्स्ट। इसको करो गाइस, डू दिस वन। ए टू एन जा रहा है, ए टू एन जा रहा है, वेव नंबर वर्सेस एन स्क्वायर में कौन सा करेक्ट आएगा? वेव नंबर इज आर, हाँ बेटा कुछ कह रहे थे? हाँ बेटा, इससे ऊपर वाला? अच्छा ठीक है बच्चों, यार ये एनर्जी पूछा गया ना, टोटल एनर्जी पूछा है, हाँ ठीक है। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट देखो, इट इज 1 बाय आर जेड स्क्वायर 1 बाय एन स्क्वायर माइनस 1/8 स्क्वायर। हमें पूछा गया है लेट दिस बी वाई, दिस विल बी यार दिस इज ए, दिस इज एक्स एंड दिस इज बी। तो ये किस टाइप का बन गया? वाई इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी बच्चों। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो हमारी स्लोप क्या आ जाएगी बच्चों? इट इज अ लीनियर, लीनियर कर्व है, इतना समझ आ रहा है? हाँ है ना? और ये ए हमारी स्लोप हो जाएगी नहीं हो जाएगी बच्चों? गाइस इज दिस क्लियर और नॉट? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप कर्व को देखते हैं तो दिस इज द स्लोप, ए इज द स्लोप ओवर हियर। तो आर एच इज द, जो आर एच है इज इन वेव नंबर यूनिट्स। ये हमारा आर एच जो इन्होंने बोला है, ये इन्होंने क्या बोला है? आर एच इज 1.097 इंटू 10⁻7 वेव नंबर यूनिट्स में बात करी गई है। तो आर एच इज दिस, ये आर लिखा है मैंने, इट इज आर एच। तो आइडिया बीइंग हमारा ये जो है दिस इज द स्लोप बच्चों, तो हमारा आएगा इट विल बी लीनियर विद स्लोप आर एच।
कहाँ गया, लीनियर विद स्लोप आर एच। क्लियर है गाइस? ये हमारा 1/n² का कर्व वर्सेस मतलब फ्रीक्वेंसी वेव नंबर वर्सेस 1/n² का कर्व पूछा गया है। वेव नंबर वर्सेस 1/n² का कर्व पूछा गया है। इट विल बी लीनियर विद स्लोप आर एच। इसमें अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है तो डोंट वरी, जब तुम मैथ्स का कर लोगे तो इट विल बी क्लियर। ये कर लिया है, दैट्स गुड। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। बच्चों इस क्वेश्चन को देखो। हमें एक आ गया एनर्जी, मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी, मतलब नेगेटिव साइन हम इग्नोर कर देंगे। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ B3+, निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे बच्चों? n = 2 दे रखा है, B3+ मतलब Z4 है। एनर्जी क्या आएगा बच्चों? बेटा ये आएगा। और हम क्योंकि मैग्नीट्यूड पूछा गया है तो इसका साइन पॉजिटिव कर दो। दिस विल गिव यू द आंसर बच्चों। ठीक है ना गाइस? दिस विल गिव अस द आंसर। हाँ, इंटीजर में डालना है तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ओके गाइस, नेक्स्ट। इस पे आया बच्चों, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज इतना। ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेम इलेक्ट्रॉन इज इतना। गाइस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेम इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम कहेंगे ये टोटल एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सिंपली 3.4 हो जाएगी। अगर टोटल एनर्जी -3.4 है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों? सेम इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है ना, इट विल बी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन खत्म, यही पूछा गया है। एक्स को पूछा गया है समथिंग इंटू 10⁻⁻1। तो दिस 3.4 इज वाई इंटू 10⁻⁻1। यहां से वाई विल बी योर आंसर बच्चों। क्लियर है यहां तक गाइस? समझे या नहीं समझे? हर एक बच्चों क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अभी बताता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड। देख लो, टोटल एनर्जी दे रखी है -3.4, काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है उसी इलेक्ट्रॉन की। टोटल एनर्जी का नेगेटिव इज काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन उन्होंने कहा है काइनेटिक एनर्जी इज समथिंग इंटू 10⁻⁻1, तो दैट समथिंग इज योर आंसर। 34 इज योर आंसर। नेक्स्ट बच्चों इसको देखो, ये रेडबर्ग एनर्जी दे रखा है। हमें एक आ गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस। कुछ करना ही नहीं बच्चों तुम्हें, तो एक काम करो, या तो ये लगा लो। ये तुम्हें पता ही नहीं, पता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, जेड भी पता है, फर्स्ट ऑर्बिट भी पता है, निकाल लोगे। तो फिर उन्होंने ये क्यों दिया है? ये मेहनत वाला काम है। क्या करोगे गाइस? तुम कहोगे एनर्जी कितना होता है, ये क्या होता है बच्चों? दिस इज योर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? नेगेटिव साइन हटा दो, दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस विल बी इक्वल टू ½ mv²। यहां से भी v निकाला जा सकता है, वैल्यू सेम आएगी, लेकिन बेटर ये है एज कंपेयर टू दिस वन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? उन्होंने आर एच इसलिए दिया है बिकॉज दे वांटेड टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यूजिंग दिस फॉर्मूला। हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके वी कैन गेट अवर आंसर बच्चों। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, इट इज इक्वल टू ½ mv²। यहां से भी v निकाला जा सकता है। हाँ बेटा, कि फर्स्ट ऑर्बिट है और हाइड्रोजन एटम है। समझ गए गाइस? नेक्स्ट तो कर लोगे आसानी से। 1 सेकेंड बच्चों।
ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा गाइस? फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, फिफ्थ एक्साइटेड, हाँ, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n इक्वल टू 6, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है मतलब n इक्वल टू 2। 6 से 2 जा रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी ऑब्टेन हो सकती है? तुम्हें फॉर्मूला याद होगा, डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2। हाँ है ना बच्चों? दिस गिव्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस दैट कैन बी ऑब्जर्व। हाँ है ना बच्चों? अब इस पे आते हैं। सीम्स नाइस, अच्छा लग रहा है क्वेश्चन देखने में। बच्चों देखो, हमने रेडिएशन डाली इतनी, उससे इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट से n+1th ऑर्बिट में चला गया इन Li2+। व्हाट इज n? या तो तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करो। z क्या हो गया बच्चों? या तो इसको सॉल्व करो। इतनी एनर्जी की रेडिएशन डाली, इससे हमारा n से n+1 जा रहा है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यहां से n निकालना, बट इट इज नॉट अ इजी वे टू कैलकुलेट, लंबा तरीका है, लेंदी है। दूसरा क्या है बच्चों, तुम इस एनर्जी को किस में निकाल लो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जो मेरी करने की आदत है बेसिकली, क्योंकि दैट इज इजी वे आउट। ये कितना आएगा बच्चों, बताओ गाइस? नाउ दिस विल बी इक्वल टू, गाइस ध्यान से देखो, दिस इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ है ना? अब गाइस अगर ये Li2+ ना होता, अगर ये Li2+ ना होता, हाइड्रोजन होता, तो हम सीधा एनर्जी ऑफ N2 माइनस एनर्जी ऑफ N1 कर देते। कर देते नहीं कर देते गाइस? लेकिन Li2+ है, उसमें Z² का फैक्टर भी आ रहा होता है, इफ यू रिमेंबर। हाँ है ना? Li2+ है तो ये एनर्जी डिफरेंस इनटू Z² Li2+ के लिए कितना हो जाएगा, 3² गाइस। हाँ है ना? अब देखो ये कितना आ रहा है, अब इस एनर्जी डिफरेंस को देखो। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? इस टाइप का कुछ मैंने लिखवाया था लास्ट क्लास में। तो यहां से हमारा वैल्यू क्या आने वाली है, कोई उससे कैलकुलेट करके बताएगा मुझे? मैं ही कैलकुलेट करता हूँ। इट इज कमिंग आउट 10.2। 10.2 किन दोनों का एनर्जी डिफरेंस आ रहा है? 10.2 किन दोनों का एनर्जी डिफरेंस आएगा? फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस आता है। इट इज 13.6 माइनस 3.4 माइनस ऑफ माइनस 13.6। दिस इज 10.2। एनर्जी ऑफ 2 माइनस एनर्जी ऑफ 1 इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? पूछा गया है कि n से n+1 जा रहा है, मतलब 1 से 2 जा रहा है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 1 गाइस, 1 से 2 जा रहा है, n से n+1 जा रहा है, n की वैल्यू क्या हो गई? 1। क्लियर है यहां तक? सो दिस वाज इजी मेथड टू कैलकुलेट रेदर देन इस इक्वेशन को सॉल्व करना। इससे बेटर ये है कि इसको यूज कर लिया। अगर हाइड्रोजन होता तो ये फैक्टर भी लगाने की जरूरत नहीं थी। आइडिया यहाँ पे जो हम एनर्जी देख रहे हैं वो हाइड्रोजन वाली देख रहे हैं, तो Z² Li2+ है, इसलिए Z² से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? ऑनलाइन वाले बच्चों ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? हाउ आई रोट डाउन दिस एक्सप्रेशन, दिस वाज द एनर्जी डिफरेंस इन हाइड्रोजन, Li2+ के लिए मैंने Z² से मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो गाइस, दिस इज द एनर्जी। I will be using like next year in modern physics just so these guys know. हाँ ये बहुत जरूरी है बच्चों। हाँ मतलब मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ, मैं उस टाइम पे मैं थोड़ी कहूंगा कि केमिस्ट्री में तुमने किया था, हाँ भूल भाल गए तो गए, नहीं, दिक्कत आ और जाएगी। बोर्ड्स में भी आएगा ये। लेकिन हाँ बच्चों, ये चीज कितने बच्चों क्लियर हो गई है? क्लियर टू एवरीबॉडी हाउ आई रोट दिस एक्सप्रेशन डाउन? गुड।
अब नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। गाइस देखो, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.6। हमें बताया इट इज 0.529। उसके इसने 0.6 लिखा है, तो एक काम करो, रेडियस को लिख दो n स्क्वायर बाय जेड। हम क्या कहेंगे बच्चों, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.6, ये हमें 0.6 दे रखा है, और थर्ड ऑर्बिट ऑफ He प्लस पूछा गया है बच्चों। तो हम क्या कहेंगे, रेडियस फॉर He प्लस विल बी n स्क्वायर, मैं एक बार लिख देता हूं, विल बी n स्क्वायर बाय जेड फॉर He प्लस एंड n स्क्वायर बाय जेड फॉर हाइड्रोजन, और ये हमें दे रखा है 0.6। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? रेडियस इज हार्डली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय जेड, बस वही यूज किया है और कुछ नहीं किया। फाइन, नेक्स्ट। एक क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूं, वो बिल्कुल सिमिलर है टू द वन दैट यू हैव ऑलरेडी डन। इसको देखो बच्चों, ये तो आसानी से हो जाना चाहिए। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दैट कैन बी यूज फॉर 1 सेकेंड, लिथियम एटम। Li2+ होता तो हम कर देते गाइस, लिथियम के लिए तो वैलिड ही नहीं होगा फॉर्मूला, लिथियम एटम के लिए निकाल ही नहीं सकते, क्वेश्चन गलत है। लेकिन अगर Li2+ होता तो क्या करते बच्चों, अगर Li2+ होता तो हम कहते 1/λ = R(Z²), 1/(1)² माइनस 1/∞²। ये निकालोगे नहीं निकालोगे गाइस? आयोनाइजेशन का मतलब है ग्राउंड स्टेट से निकाल रहे हो, मतलब 1 से इंफिनिटी फेंक रहे हो, उसके लिए जो वेवलेंथ है वो पूछी गई है, मिनिमम एनर्जी या मैक्सिमम वेवलेंथ। दिस इज मैक्सिमम वेवलेंथ बच्चों। अगर इससे कम वेवलेंथ रखोगे तो ना केवल इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, इट विल बी हैविंग सम काइनेटिक एनर्जी आल्सो, बाहर भी निकल गया और उसके बाद कुछ एनर्जी बच भी गई, विच गोज इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड, नेक्स्ट बच्चों। ये क्वेश्चन कुछ तो अजीब है, रुको बच्चों देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमें दे रखा ही है, अच्छा जी, और x E0² और E0 क्या है बच्चों, E0 इज द रेडियस ऑफ बोर्ड ऑर्बिट, मतलब E0 इज 0.529। बच्चों देखो गाइस, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ½ mv² होता है, हाँ है ना? और हमें v नहीं चाहिए, हमें रेडियस चाहिए, हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए इन टर्म्स ऑफ रेडियस, हाँ है ना? क्योंकि A0 कहीं ना कहीं आ रहा है, हाँ है ना? इंस्टेड ऑफ v वी नीड द काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। उसके लिए हमें वेलोसिटी और रेडियस के बीच में एक ही रिलेशन बताए, mvr इज nh/2π, हाँ है ना बच्चों? दैट इज द रिलेशन वी नो बिटवीन v एंड r। गॉट इट गाइस? तो एक काम करते हैं, इसकी जगह मैं इसको एक तो लिख देता हूँ p²/2m, और p हो गया ये बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बी nh/2πr का होल स्क्वायर इंटू 1/2m। ये बन जाएगा नहीं बन जाएगा बच्चों? क्लियर है गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? समझ गए ना? nh/2πr का होल स्क्वायर, हाँ ठीक है बच्चों। तो ये हमारा बन गया n²h²/8π²mr²। ये है हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों। अब हमें कहा गया है सेकंड बोर्ड ऑर्बिट, तो n2 है,
रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों, ए नॉट एन स्क्वायर बाय जेड। हाँ है ना बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। ये जो आर है दैट इज ए नॉट एन स्क्वायर बाय जेड। अब एन भी हमें दे रखा है, सेकंड ऑर्बिट, हाइड्रोजन एटम भी दे रखा है, जेड भी दे रखा है। तो यहां से तुम निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे गाइस एक्सप्रेशन का, एक्सप्रेशन सॉल्व कर लोगे नहीं कर लोगे गाइस। यू जस्ट हैव टू पुट इन द वैल्यूज। ये बन जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर एम ए नॉट एन स्क्वायर बाय जेड का होल स्क्वायर। तो एक तो एन स्क्वायर कट ही जाएगा, ये क्या बनेगा हमारा, एच स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर, जेड भी 1 है। अब तो वैल्यूज डाल देते हैं। ये बन गया 8 पाई स्क्वायर एम ए नॉट स्क्वायर, नीचे एन स्क्वायर आ गया और एन क्या था हमारा 2। ये आ गया नहीं आ गया बच्चों, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। और ये हमें कहा गया इट इज व्हाट, इट इज एच स्क्वायर बाय एक्स एम ए नॉट स्क्वायर, इट इज एच स्क्वायर बाय एक्स एम ए नॉट स्क्वायर। तो हमारा एक्स क्या आ गया, इट इज 32 पाई स्क्वायर। दैट इज योर आंसर बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट। हाँ इसको तुम्हें राउंड ऑफ करना पड़ेगा, यू नीड अ इंटीग्रल आंसर। जो भी वैल्यू आएगी इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देना, राउंड ऑफ कर देना। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया, हर एक बच्चों क्लियर हो गया कैसे करना है। दैट्स गुड।